नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबर जशपुर से है, जहां आसमानी आफत गिर गई है। आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत हो गई है और दूसरा नाबालिग घायल हो गया है। दोनों खेत से काम करके घर लौट रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बता दें, दोनों खेत से काम कर रहे थे और घर लौटते समय वो हादसे का शिकार हो गए। मेरे सहयोगी अजय सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये कब की घटना बताई जा रही है? जी लिसा, बता दूं कि ये कल शाम की घटना है और ये बालक खेत में काम करने गए हुए थे। उसी दौरान जब खेत से वापस लौट रहे थे तो अचानक तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक बालक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे बच्चे गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार लगातार अभी जारी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अगर बात सुकमा जिले की करें तो तेलंगाना से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 30 पर पानी भर गया है। उधर शबरी नदी और गोदावरी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। भारी बारिश के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को आने जाने में भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से एक आदमी अपने मासूम बच्चे को हांडी में रखकर नदी पार करा रहा था। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से शख्स ने अपने बच्चे को पहले हांडी में बिठाया और उसके बाद नदी पार करवाई। देखिए, तस्वीरें सुकमा की हैं, जहां जलस्तर बढ़ गया है, नदी नाले उफान पर हैं और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक अपने बच्चे को हांडी में बिठाकर नाला पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें सुकमा से हैं, जहां नदी नाले उफान पर हैं। हालांकि लोग जो हैं जान जोखिम में डालकर नाला पार करने को मजबूर हैं। देखिए तस्वीरें, किस तरह से बच्चे को पहले हांडी में बिठाया और उसके बाद नाला पार करवाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो वहीं सुकमा में उफान पर नदी नाले हैं। बता दें, बुरकापाल में नाले पर बना पुल बह गया है। तो ये सुकमा से लगातार खबरें आ रही हैं, जहां सुकमा में उफान पर नदी नाले हैं, जिसकी वजह से बुरकापाल में नाले पर बना पुल बह गया है। तो लगातार तेज बहाव के चलते पानी के ये पुल बह गया है। तो सुकमा में नदी नाले उफान पर हैं। बारिश ने हर जगह कहर बरपा रखा है। बता दें, ये बुरकापाल में नाले पर बना पुल था जो बह गया। तो ये आपको तस्वीरें हम सुकमा से दिखा रहे हैं, जहां बुरकापाल में नाले पर पुल बह गया है। पानी के तेज बहाव के चलते ये पुल बना हुआ था, लेकिन उसके बाद बह गया। इससे साफ जाहिर होता है कि बारिश ने हर जगह हाहाकार मचा रखा है। तो वहीं रायसेन में बाड़ी बरना डैम के गेट खुलने से एक शख्स नदी के तेज बहाव में फंस गया। मौके की सूचना मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीम ने युवक को बचा लिया है। अचानक डैम के गेट खुलने से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे भैंस चराने गया शख्स फंस गया था। हालांकि रेस्क्यू कर युवक को बचा लिया गया। तो रेस्क्यू टीम ने शख्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। डैम खुलने से पानी का बहाव तेज हुआ, जिसके चलते युवक जो है पानी के बहाव में फंस गया। हालांकि जिला प्रशासन और रेस्क्यू टीम ने युवक को बाहर निकाल लिया। छिंदवाड़ा में हुई जोरदार बारिश की वजह से नाले नदी उफान पर हैं। इस वजह से नागपुर छिंदवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक बंद रहा, जिसकी वजह से रपटे की दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। पानी का स्तर कम होने के बाद जेसीबी से रपटे में जमे कचरे की सफाई की गई और जिसके बाद वाहनों का आवागमन फिर से शुरू हो सका। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा मौका है जब राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन प्रभावित हुआ है और रास्ते पर पुल नहीं होने की वजह से पिछले 6 साल से लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बैतूल में लगातार बारिश का दौर जारी है। उधर मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार बारिश के चलते नदी नाले और डैम का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद सतपुड़ा डैम के 7 गेट खोल दिए गए हैं। तो देखिए तस्वीरें, किस तरह से जलस्तर बढ़ गया है और जलस्तर बढ़ने के बाद डैम के गेट खोले जा रहे हैं। तो सतपुड़ा डैम के 7 गेट खोले गए हैं। तो वहीं देख सकते हैं कि बैतूल में लगातार बारिश का दौर जारी है और जिले में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।
तो मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। देखिए तस्वीरें कैसे बैतूल में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में देखा जा सकता है कि डैम के 7 गेट खोल दिए गए हैं और जलस्तर के बढ़ने के बाद डैम के गेट खोले गए। खबर निवाड़ी से है, जहां ओरछा में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश हुई है। चमकती बिजली के बीच राम राजा के मंदिर का अद्भुत नजारा देखा गया है। आकाशीय बिजली की रोशनी से जो मंदिर है वो जगमगा उठा। देखिए तस्वीरें किस तरह से जो ओरछा में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश हो रही है। इसी बीच राम राजा के मंदिर का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। आकाशीय बिजली की रोशनी से जो मंदिर है वो जगमगा उठा। देखिए तस्वीरें, ये अद्भुत तस्वीरें हैं निवाड़ी से, जहां पर आकाशीय बिजली की रोशनी से जो राम राजा मंदिर है उसकी अद्भुत तस्वीर सामने आई है। आकाशीय बिजली की रोशनी से जो मंदिर है वो जगमगा उठा। रुक करते अगली खबर का। जो एमपी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के लेकर तमाम दावे कर ले, लेकिन छिंदवाड़ा में तेज बारिश ने उनकी सारे दावों की पोल खोलकर रख दी है। बताया जा रहा है कि तेज बारिश की वजह से रात से बिजली गुल है, जिससे पूरे अस्पताल में अंधेरा छाया रहा। अस्पताल में मौजूदा जनरेटर भी इस हालत में नकारा साबित हुआ है। अंधेरा होने के बाद मजबूरन डॉक्टरों को मोबाइल की रोशनी में इलाज करना पड़ा। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। पूरी रात लाइट ना होने से डॉक्टर फोन की टॉर्च से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। खबर भोपाल से है, जहां बाढ़ के हालात पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कल से आज बारिश की स्थिति सामान्य है। आगे कहा कि पुलिस और होमगार्ड के जवान अलर्ट मोड पर हैं। नर्मदा और बेतवा के किनारे बसे गांव को खाली करवाया जा रहा है। टोल फ्री नंबर जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम तैयार है। तो पूरी तैयारियों को लेकर उन्होंने बयान दिया। कल शाम से अभी तक जो बारिश हमारी 16 जिलों की है, वहाँ स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, नियंत्रण में है। हमारी जो फोर्स है, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे एसडीआरएफ की हो, होमगार्ड के जवानों, सभी को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। मां नर्मदा और बेतवा दोनों के किनारों को भी हमने खाली कराने का बोला है और उन सबको भी अलर्ट मोड पर रखा है। टोल फ्री नंबर हमने कल जारी कर दिए। कहीं भी कोई दिक्कत जल भराव की, बाढ़ की आती है तो 1070, 1079 ये 2 टोल फ्री नंबर मध्य प्रदेश के जारी किए। खबर मुरैना से है, जहां शहर में हो रही लगातार बारिश से लोगों को परेशानी हो रही है। बारिश का पानी शहर की सड़कों पर जमा हो गया। बारिश की वजह से शहर में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है और साथ ही पानी कई दुकानों के अंदर घुस गया है। इसी बीच बारिश को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने शहर में पैदा हुई इस स्थिति को बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं मामले पर पलटवार करते हुए बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पर कोई मुद्दा नहीं है और कहा कि प्रदेश में 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, जिससे जनता का कोई भला नहीं हुआ। आगे चैम्बर रुका हुआ है। हाँ, तो इसकी शिकायत की आपने? शिकायत की हमने दुर्गा से कही, 1 महीने से कह रहे हैं उससे क्या सफाई होगी साहब, मशीन आएगी जी आएगी, मशीन आज तक नहीं आई 1 महीने में भी। उससे आपकी दुकानदारी पे क्या? दुकानदारी पे सारे लोग परेशान हो रहे हैं, बीमारी हो रही है, इससे गंदगी रहती है, मच्छर हो रहे हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पहले 1-1.25 साल मध्य प्रदेश में सरकार रही, भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त रही, उसने जनता का कोई भला नहीं किया। उन पे कुछ है ही नहीं, ना मुद्दा है ना कुछ है। अगर इसकी यही स्थिति रही तो आप देख रहे होंगे कितने के सांसद हुआ करते थे, आज किस पोजीशन में पहुंच गए, कितने प्रदेशों में उनकी सरकार थी, आज किस पोजीशन में पहुंच गए। वो केवल बातें अच्छी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा उनके पास कुछ मैटर ही नहीं बचा आज। ऐसी मुरैना की कोई सड़क नहीं है जहाँ पानी नहीं भर जाता हो, गंदा पानी। जहाँ हमारी माताएं बहनें पूजा करने जाएं तो वो
नहीं जा सकती, दूषित हो जाती हैं। पूरा हमारे नौजवान बच्चे कहीं स्कूल जाना चाहते हैं तो उनको व्यवधान पैदा होते हैं। तो ये दुर्भाग्य मुरैना का कि इतने इतने बड़े नेता मुरैना से भारतीय जनता पार्टी के होने के बाद मुरैना का आज तक कोई विकास नहीं हुआ। इसीलिए मुरैना की जनता अब इस बार 13 तारीख को जवाब देने जा रही है।